तो नमस्ते मेरे सभी प्यारे से भाई बहनों को। मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी प्यारी सी बेहतरीन सी क्लास में, जो लेके आई हूँ एक बेहतरीन सी वैकेंसी के साथ। वो वैकेंसी जिस वैकेंसी से बच्चे अपना पुलिस बनने का सपना पूरा करते हैं। बच्चे एग्जाम देते हैं, मेहनत करते हैं और किसी वजह से वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इस वैकेंसी के द्वारा वो इस सपने को अपना पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी की। तो उत्तर प्रदेश की होमगार्ड की वैकेंसी ये है कि भाई अब हमें हमारा सपना था वर्दी पहनने का और हम नहीं क्लियर कर पाए एग्जाम, तो इस वैकेंसी से अपना सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में भी सेम उसी तरह से आपको बेहतरीन सी प्यारी सी वर्दी दी जाती है। बस आपको फर्क दिखाई देता है तो क्या कि आपके यहाँ पे जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसआई, सीपीओ लिखा होता है वो आपको नहीं मिलता, वो यहाँ पे लिखा होता है क्या, एचजी। तो उसी युग जी, तो उसी से आपको पता चलता है भाई कि ये होमगार्ड है या फिर यूपी पुलिस में है या दिल्ली पुलिस, क्योंकि यहाँ से पता चल जाता है यूपी वाले हो तो यूजी लिखा होता है, दिल्ली वाले हो तो डीपी लिखा होता है और एच होमगार्ड वाले हो तो एचजी लिखा मिलता है। क्लियर है? तो इस वैकेंसी के बारे में हम टॉपिक वाइज डिटेल में जानते हैं। तो भाई जो हमारी ये है, ये जिला लेवल की जॉब रहती है। काय की रहती है? जिला लेवल की, यानी कि जिस जिले से आप बिलोंग करते हो उसी जिले में आपको जॉब मिलती है। उसी जिले में रहकर आप अपनी जॉब कर सकते हो, तो बढ़िया बात है भाई। जब आप डेली घर से अप डाउन कर सकते हो तो बढ़िया बात है, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। ये नहीं है कि आपको वहीं रहना है या इतनी दूर आपको जॉब करने के लिए जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिला लेवल की है, जिस जिले से बिलोंग कर रहे हो वहीं रह के आप अपनी जॉब को कर सकते हो। दूसरा पॉइंट देखें तो इसमें पर डे सैलरी रहती है, यानी कि जितने डे आप अपनी ड्यूटी पे आओगे, जितने दिन आओगे उतने ही दिन काउंट करके आपकी सैलरी दी जाती है। अगर मैं एक दिन की सैलरी की बात करूं तो इसमें एक दिन की जो हमारी सैलरी रहती है वो हमारी 960 रुपए रहती है। क्लियर है? एक दिन की सैलरी की बात करूं और उसी से काउंट होकर आपको सैलरी दी जाए। अगर मैं इसमें टोटल सैलरी की बात करूं तो मंथली हमें सैलरी कितनी रहती है, तो देखो मंथली का कोई चक्कर नहीं। अगर आप महीने में 4 दिन जा रहे हो तो आपको 4 दिन की ही सैलरी मिलेगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है इसमें। क्लियर है? अगर इसमें पद की बात करूं तो कितनी पोस्ट हमें इसमें देखने को मिलेंगी, तो देखो 44,000 पोस्ट इसमें हमें देखने को मिलेंगी। क्लियर है? अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसमें क्वालिफिकेशन भी कोई इतनी हार्ड लेवल की नहीं मांगी है कि भाई हमें ग्रेजुएट होना है या फिर हमें कोई बैचलर डिग्री, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 10 पास बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर इसी में मैं एज लिमिट की बात करूं तो देखो जनरल वालों के लिए एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 से 35 रखी है। ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट जो रखी गई है 18 से 38 रखी है और एससी एसटी वालों के लिए एज लिमिट जो रखी है 18 से 40 रखी है। और अभी तो देखो नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो ये एज लिमिट बढ़ के 45 भी हो जाएगी, हो सकती है। तो अभी तो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये एज लिमिट अलग अलग कैटेगरी वाइज रखी गई है। क्लियर है? अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा? तो एग्जाम पैटर्न जो भी हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का रहता है वो ही सेम प्रोसेस रहेगा, यानी कि हिंदी रहेगी, जीके जीएस रहेगी, मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी। यही सेम पैटर्न रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर का रहेगा। क्लियर है? अगर बात करते हैं कि इसका एग्जाम जो किस किस स्टेज पे होगा, तो सब सेम वही, पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिर फिजिकल होगा और फिर मेडिकल होगा। फिजिकल के साथ ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो बेस्ट तरीके से कर लो, क्योंकि अगर और उसमें अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो इसमें तो वर्दी ले लो ना। हार्ड प्रोसेस इसका एग्जाम का नहीं रहने वाला है। जो भी आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो वही लेवल, वो उससे भी कम ही मान लो, उतना ही लेवल मान लो, वही सेम रहेगा कि आप कांस्टेबल का अगर एग्जाम नहीं निकल पा रहे हो तो इसका तो आप इजीली निकाल ही लोगे। क्लियर है? तो ये वैकेंसी थी। जैसी भी आपको इन्फॉर्मेशन लगे प्लीज मुझे कमेंट में बताना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना।